हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जेबीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और आपकी इंटर्नशिप कितने मंथ्स की रहती है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे सब्सक्राइबर श्रेया शर्मा ने कमेंट करके पूछा था कि डीएलएड के सिलेबस और बुक्स के बारे में हमें प्लीज़ बताइए। ये कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। हमने एडमिशन तो ले ली, हमारी काउंसलिंग तो हो गई, हमने एडमिशन भी ले ली, अब उसके बाद हम 2 सालों में क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्यूरियोसिटी रहती है जनरली स्टूडेंट्स में। तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल वीडियो है। ओके, अब जो आपका जेबीटी का पूरा सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, वो आपको जो आपकी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट है डिस्ट्रिक्ट सोलन में, SCERT, वो निर्धारित करता है आपका सिलेबस। 2 साल का करिकुलम जो भी होगा, एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कंडक्ट करवाता है। जो स्कूल्स के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है वही डीएलएड के एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है और वही रिजल्ट भी आउट करता है। लेकिन जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, वो SCERT सोलन के द्वारा निर्धारित होता है। इसमें आपके सेमेस्टर नहीं होते, ईयरली सिस्टम होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में टोटल 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपके एग्जामिनेशन होते हैं और प्लस 35 दिन की 35 डेज़ की आपकी इंटर्नशिप होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है स्कूल्स में। ठीक है, फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। अब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे पहले 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्सेज कहा गया है, जिसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी। सेकंड जो सब्जेक्ट है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इसमें आपको मेनली कॉन्स्टिट्यूशन और शिक्षा के आयोग जितने बने हैं पास्ट में, एजुकेशन की हिस्ट्री, पॉलिटी आपको इसमें मिलेगी, संविधान के बारे में आप इसमें जानेंगे। और जैसे शिक्षा का अधिकार 2009, सूचना का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RTE, ये सभी इसी में इंक्लूड होते हैं। ओके, इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है एजुकेशन सोसाइटी एंड करिकुलम एंड फोर्थ है पेडागोजी अक्रॉस द करिकुलम। ये पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र है, इसमें आप एजुकेशन टीचिंग के बारे में जानेंगे। ये सभी सब्जेक्ट्स 100 नंबर के रहेंगे। 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इन सब्जेक्ट्स का, और 30 मार्क्स की असाइनमेंट रहेगी, असेसमेंट जिसमें आती है। ओके, 70 + 30 टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, 4 पेपर रहेंगे ये फाउंडेशन कोर्स के। ठीक है, इसके बाद पेडागोजिकल कोर्सेज हैं जिसमें 4 सब्जेक्ट पेडागोजिकल कोर्सेज के हैं, यानी शिक्षा शास्त्र के, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगी टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा हिंदी भाषा शिक्षण, थर्ड है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड फोर्थ है टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ओके, इन चारों सब्जेक्ट्स में ये वही 4 सब्जेक्ट हैं। जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपको पहले ग्रामर होगा, कुछ ग्रामर होगा और कुछ पेडागोजी होगी। ठीक है, इसमें हिंदी भाषा शिक्षण, इसमें भी मैक्सिमम ग्रामर ही है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं हैं उतने, लेकिन इसमें टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथ्स की पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है कि मैथ्स को कैसे पढ़ाते हैं, मैथ्स के पढ़ाने के बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, और टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में इसमें पेडागोजी होगी। इसमें कोई साइंस के इसमें फैक्ट्स नहीं होंगे, इसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पेडागोजी होगी, जिसमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ाने के तरीके और उनके बेनिफिट्स आप जानेंगे। ये सभी पेपर सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ओके, 70 + 30 70 नंबर का आपकी थ्योरी रहेगी और 30 मार्क्स का असेसमेंट रहेगी, जिसमें असाइनमेंट आपको सबमिट करवानी होती है। इसके बाद हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज। 4 प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिनमें से 3 सब्जेक्ट्स हैं और एक स्कूल इंटर्नशिप है। फर्स्ट है चिल्ड्रंस फिजिकल इमोशनल हेल्थ एंड एजुकेशन। इसमें आप फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ के बारे में, बीमारियों के बारे में, उनसे बचाव के बारे में, मिड डे मील के बारे में, मिड डे मील कब शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी ज़रूरत क्या है, ये सारे टॉपिक इसमें कवर होते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह इसमें कवर होता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, ये इसमें सारा
इंक्लूड होता है। ये सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन होगा, पेपर होगा, वो 50 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल और 50 की थ्योरी, 100 मार्क्स टोटल होंगे। एग्जामिनेशन का टाइम 1.5 घंटे होगा और जो 100 नंबर के थे पहले, जिनमें से 70 मार्क का जो थ्योरी थी वो 3 घंटे के रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। इसमें आपको हस्तकला या जो भी आपके हैंडमेड क्राफ्ट होते हैं उसके बारे में सिखाते हैं। क्रिएटिव ड्रामा, म्यूज़िक, आपकी प्रेयर कैसी असेंबली अच्छी होनी चाहिए, आपको राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, जो भी आपकी पूरा मॉर्निंग असेंबली के करिकुलम होता है, मॉर्निंग असेंबली की जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। म्यूज़िक के क्या फ़ायदे हैं, फाइन आर्ट्स जो हस्तकला है उसको, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये सारे इसमें रहते हैं। 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है और 50 का ही रिटन एग्ज़ाम और 50 का ही प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एज सच कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपको सबमिट कराना होता है कुछ ना कुछ बना के हैंडमेड। ओके, ये 1.5 घंटे का यही पेपर भी 1.5 घंटे का रहता है। नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे पेपर कोड दिए गए हैं। ठीक है, ये सीरियल वाइज चले हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम जब आपकी फाइनल डेट शीट आएगी तो इन सीरियल की ऐसे ही आएगी, ऐसा नहीं कोई पहला ही पेपर हो जाएगा लास्ट। जैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं सब्जेक्ट्स, ऐसे ही आपके फाइनल एग्जामिनेशन होंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं तो इनमें छुट्टी नहीं होती है, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, सिर्फ संडे का ही गैप होता है। ये सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक लगता है, जिसके बारे में एचपी बॉस को सोचना होगा थोड़ा, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है। डेली एग्जामिनेशन होते हैं, इवनिंग सेशन में एग्जामिनेशन होते हैं फर्स्ट ईयर के। अगर बीच में एक हॉलीडे और एक एग्जामिनेशन ऐसी डेट शीट हो तो कैंडिडेट्स को रेस्ट भी मिल जाता है, स्टूडेंट्स को, और प्रिपरेशन भी हो जाती है, रिवीजन भी हो जाता है। नहीं तो 11 पेपर हैं तो बीच में 1-2 छुट्टी होती है संडे की और कंटिन्यू ही एग्जामिनेशन होते हैं, बुरा हाल हो जाता है सभी का। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है वर्क एजुकेशन। वर्क एजुकेशन में भी वही रहता है जो आप, इसमें भी हस्तकला वगैरह ही बताते हैं कि मूर्तियों, जैसे मिट्टी की, क्ले की मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं, या क्ले से बच्चे कैसे सीख पाते हैं जल्दी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास क्ले दे दो, वो उनसे ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं, तो वो वर्क एजुकेशन के बारे में यहाँ बात होती है। ठीक है, और लास्ट में आता है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप 30 to 35 डेज़ की होती है, मैक्स 35 दिन की होती है। ये वर्किंग डेज़ यहाँ इंक्लूड हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके 1.5 से 2 महीने यहाँ पे लग जाते हैं, क्योंकि बीच में हॉलीडेज़ भी होते हैं। ठीक है, तो 1.5 महीना यहाँ पे आपका लग जाएगा स्कूल में। तो इसमें आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। ठीक है, पाठ योजना आपको बनानी होती है, तो एक दिन में आपके 2 लेसन प्लान बनते हैं। ठीक है, तो 35 दिन के 70 लेसन प्लान बन जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एक नोटबुक जो आपकी लेसन प्लान बनेंगे, 70 लेसन प्लान कंप्लीट होंगे आपके, और टोटल 1200 में से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनता है। ठीक है, अब सेकंड ईयर की अगर हम सब्जेक्ट्स देखें, इसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ईयर में वो कंपलसरी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन सेकंड ईयर में इसमें आपको पास ऑप्शन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, और साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस में से आप कोई 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो, 3 में से कोई 2 सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो। ओके, टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 11 होते थे, प्लस 1 मंथ की इंटर्नशिप। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स प्लस जो है इंटर्नशिप होती है 55 डेज़ की। ओके, सेकंड ईयर का हम फास्ट कवर करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्सेज, 3 फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग एंड कॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें आप, ये चाइल्ड साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है ये। इसमें आप लर्निंग एंड कॉग्निशन के बारे में जानते हैं, जिन पे आज वेरियस आप साइकोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे जो आपको आगे आने वाले टेट एग्जामिनेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं डीएलएड में। दूसरा है टीचर आइडेंटिटी, स्कूल एंड कल्चर लीडरशिप। इसमें वही होता है कि अच्छे अध्यापक के क्या गुण होते हैं। ओके, वही आप पढ़ेंगे इसमें टीचिंग के बारे में।
थर्ड आता है आपके पास डाइवर्सिटी, जेंडर एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इसमें समावेशी शिक्षा की बात होती है कि जैसे जो अपंग बच्चे होते हैं, बाधित बच्चे होते हैं, उनको नॉर्मल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ शिक्षा दी जाए, उसके क्या बेनिफिट हैं और इसको कैसे सफल किया जा सकता है। ये सारे टॉपिक्स इसमें रहते हैं। इजी सब्जेक्ट्स होते हैं सारे, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है पास करना कि बहुत ज़्यादा टफ है, इससे डरना मत बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी होते हैं। लास्ट में मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगा। ओके, तो ये 100 इसमें ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये 70 मार्क्स के रहते हैं, 3 घंटे के इनके एग्जामिनेशन होते हैं। इसके बाद आता है पेडागोजिकल कोर्सेज। पेडागोजिकल कोर्सेज में आपको एनी 1 लैंग्वेज कंपलसरी। ओके, इन 5 में से आपके को कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं और 2 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से 1 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, या तो आप हिंदी चूज़ कर लो या इंग्लिश चूज़ कर लो, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट्स। और इन तीनों में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, या तो आप मैथ्स साइंस ले लो, मैथ्स सोशल साइंस ले सकते हो, सोशल साइंस साइंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे अगर आप मैथ्स रखेंगे इसमें, तो आपके पास यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ 30-40% आपका सिलेबस मैथ्स के क्वेश्चन का होगा, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, तो ये पेडागोजिकल कोर्सेज में इनमें से आपको कोई 3 सब्जेक्ट लेने हैं, इंग्लिश हिंदी में से 1 और मैथ्स साइंस और सोशल साइंस में से कोई 2। ओके, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिकल कोर्सेज, जिनमें से पहला है चिल्ड्रंस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ स्कूल एंड एजुकेशन। ये अगेन फिजिकल एजुकेशन ही है, सिंपली जैसा फर्स्ट ईयर में होता है वैसा ही सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वही सब्जेक्ट्स है। 50 मार्क्स की थ्योरी और 50 का प्रैक्टिकल। ओके, दूसरा है क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट्स एंड एजुकेशन। इसमें क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट और एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बात होती है। फाइन आर्ट्स वही पेंटिंग वगैरह, क्रिएटिव ड्रामा में आपके वोकल्स के बारे में आता है, म्यूज़िक के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आप सीखते हो, जो बेसिकली प्रेयर्स में यूज़ होते हैं, तबला वगैरह या हारमोनियम वगैरह। और लास्ट आती है मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कूल इंटर्नशिप, जिसमें आप प्रैक्टिकली स्कूल में जाके सीखते हो। 50 दिन की आपकी 50 से 55 दिन की आपकी पूरी इंटर्नशिप होती है, यानी मान के चलिए कि आपके 3.5 से 4 महीने आपके स्कूल में लगते हैं। और ये महीने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे होते हैं, क्योंकि आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ उनके साथ टीचिंग का मौका मिलता है, उनको पढ़ाने का मौका मिलता है। 4 मंथ्स में आपके 55 डेज़ वर्किंग डेज़ होते हैं, जिनमें से पर डे आपके 2 लेसन प्लान बनते हैं, यानी कि आपके टोटल 110 लेसन प्लान की बड़ी सी कॉपी बनती है। ठीक है, कई डाइट्स में, कई कॉलेजेस में आपको चार्ट भी बनाने पड़ते हैं, और कुछ कॉलेजेस में आपको चार्ट नहीं भी बनाने पड़ते, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पे जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल में जाके टॉपिक, उसका आपके पास आपको कोई लाइव एग्जांपल या चार्ट वगैरह बनाना होता है, तो आपको उसके हिसाब से वो आपको स्कूल में आपके कॉलेज में बता देते हैं आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा सिलेबस 2 साल का। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, बुक्स की लास्ट में बात रह गई। देखिए, मार्केट में बुक्स के ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं, मेनली लक्ष्मी की बुक्स ही सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, वही अवेलेबल होती है लक्ष्मी की बुक्स नहीं होती है, एक्चुअली गाइड होती है एक हिसाब से, क्योंकि बुक्स जो SCERT है वो केवल सिलेबस आपको बता देता है, फिर उसी के हिसाब से पूरी जो मार्केट में बुक्स होती हैं वो गाइड के तौर पर ही आपको मिलती हैं। ठीक है, सभी डाइट और कॉलेज में लक्ष्मी की बुक्स ही फॉलो होती हैं मेनली। BEd और JBT के जो सिलेबस है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ये बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन अब आपने यहाँ तक सुन लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।